हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन। आज सुबह 11 बजे आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं और बहुत ही सिंपल सी बात करने वाला हूं। ये बात है डेडिकेशन की, ये बात है वर्किंग की, और ये बात है किसी भी बोरिंग काम को लगातार करने की। सो दोस्तों, आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज मैं बताता हूं। आप लोगों ने काफी सारी ऐसी जॉब सुनी होंगी या फिर ऐसे काम सुने होंगे जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग से साउंड हो। अगर मैं एक टीचर की जॉब की बात करूं तो एक टीचर की जॉब में जो सबसे इंटरेस्टिंग काम होता है वो होता है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों से गुफ्तगू करना। उससे थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग काम होता है बच्चों के डाउट सॉल्व करना। उससे थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग काम होता है बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल बनाना, बच्चों के लिए पीपीटीज बनाना। और फिर उसके बाद आता है बोरिंग काम। बोरिंग काम क्या होता है कि आपको अपने ऑफिस में 9 बजे से 6 बजे तक जाना है, प्रेजेंट रहना है वहां पर। चाहे आपका काम खत्म हो गया हो, आपको वहीं पे रहना। आपने जो भी पूरे हफ्ते में किया उसकी रिपोर्ट बनानी है कि हमने इतने बच्चे पढ़ाए, इतना सारा काम किया। उसके बाद आपको एचआर से बात करनी पड़ती है, टैक्स अपने फाइल करने पड़ते हैं। तो बेसिकली चाहे आप टीचर की जॉब लें या कोई सी भी जॉब लें, उस जॉब में बहुत सारा काम इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सारा काम अनइंटरेस्टिंग होता है। अनलेस आप किसी ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहां पे आपने अनइंटरेस्टिंग काम करने के लिए लोग रख रखे हैं। जैसे अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली के टैक्सेस विराट कोहली थोड़ी देता होगा, राइट? ही इज अ वेरी बिग प्लेयर। उनके पास एक पूरी टीम होगी जो उनके टैक्सेस को मैनेज करती होगी, राइट? उनको बीसीसीआई को जवाब देने की जरूरत थोड़ी कि मैं कितने घंटे खेला, कितने घंटे मैंने प्रैक्टिस की। या तो इतने बड़े बन जाओ जहां पे आप सारे काम इंटरेस्टिंग कर रहे हो। बट जब तक हमारा परिश्रम का समय होता है, जब तक हम किसी मुकाम तक पहुंच रहे होते हैं, उस मुकाम तक पहुंचने से पहले की जो जर्नी होती है उसमें बहुत सारा बोरिंग काम करना पड़ता है और ये चीज बच्चे मिस करते हैं। अगर मैं आज के बच्चों को देखता हूं, 21वीं शताब्दी के बच्चों को देखता हूं, तो मैं ये पाता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में इंटरेस्टेड है कि उनको अमेजिंग प्रूफ्स बताए जाए, इस चीज में इंटरेस्टेड है कि उनको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाई जाए, बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ाई जाए। मगर वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि उनको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि उनको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि होमवर्क करना है, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि होमवर्क मेंटेन करना है। और वो हमेशा ये बोलते सर मैं इसके बाद क्या करूं, मटेरियल कौन कौन सा करूं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल एक थॉट प्रोसेस रखते हैं। मेन बात यह है दोस्तों कि जीवन में जो जिस तरह से हमारा जीवन है, जिस तरह से हमारी सोसाइटी वर्क करती है, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी वर्क करती है, जिस तरह से कंपनीज वर्क करती है, हर ऐसा इंसान जो थोड़ा सा चंचल होता है वो सुधरता जरूर है। कुछ को पढ़ाई सुधार देती है, कुछ को नौकरी सुधार देती है, कुछ को जिम्मेदारियां सुधार देती है, मगर हर एक इंसान सुधरता है। आप अपने माता पिता को देखिए कभी, ठीक है? आपकी मम्मी रोज खाना बनाती हो, चाहे उनको कितना भी बोरिंग लगे, मगर वो रोज खाना बनाती हो। उनके जीवन के जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे के 24 घंटे इंटरेस्टिंग नहीं होते। आपके पापा से आप एक बार बात कीजिए कि पापा आपकी जॉब कैसी है, आपकी जॉब में क्या इंटरेस्टिंग काम है, क्या अनइंटरेस्टिंग काम है। एक बार बात करके देखिए। उनकी जॉब में भी आप देखेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग काम, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग काम है। मैं अपने बताता हूं, मैं रात को 10:30 बजे क्लास लेके फ्री होता हूं। उसके बाद मेरा एक काम, वो काम ये है कि मुझे मेरे बेटे को ग्लास से दूध पिलाना होता है। और मेरा बेटा ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा चंचल है। वो भागता रहेगा, उसके पीछे भागते रहो, उसको पकड़ो, उससे नेगोशिएट करो कि भाई अगर तुमने ये एक घूंट दूध पिया तो आपको एक टॉफी मिलेगी, ये उससे नेगोशिएट करो। तो ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, बट मेरी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी की वजह से मुझे ये काम करना है। तो ऐसे ही काफी अनप्रोडक्टिव वर्क्स होते हैं जो आपके माता पिता कर रहे होते हैं, और जब हम उस जगह पे आएंगे तो हम भी करेंगे। बट जब हम छोटे होते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं, तब हमें हर चीज इंटरेस्टिंग चाहिए। सर कुछ बढ़िया लाओ, कुछ नया लाओ,
ये मजा नहीं आ रहा सर, ये तो पिछले साल भी किया था, ये क्वेश्चन तो सर बहुत ही हलवा है। इस तरह की थॉट प्रोसेस हम लोग रखते हैं। बड़े बुजुर्गों ने ये बहुत सही चीज कही है कि अगर IIT JEE का एग्जामिनेशन देना है तो 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन से बढ़िया है 200 मीडियम और एप्रोप्रिएट लेवल क्वेश्चंस करो, वो ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारी बार आप केवल इस वजह से गलती करते हो क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 सेकंड में सॉल्व करनी नहीं आती, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 15 सेकंड में लगानी नहीं आती, आपको इनफाइनाइट जीपी का सम 30 सेकंड में लिखना नहीं आता, आपको डिफरेंशिएशन करना 1 मिनट में नहीं आता, आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना 1 मिनट में नहीं आता, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना 30 सेकंड में नहीं आता, आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डिटरमिनेंट से सॉल्व करना 10 सेकंड में या 15 सेकंड में नहीं आता। सो ये सारी चीजें कैसे डेवलप होती है जब वो आप बोरिंग काम करते हो, 100 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, 100 डिटरमिनेंट सॉल्व करके, 100 फंक्शंस को फैक्टराइज करके या डिफरेंशिएट करके, 100 SL लोनी के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करके आप अपने आप को केपेबल बनाते हो। बट आप क्या करते हो, आपसे 5-10 क्वेश्चन हुए, 5-10 क्वेश्चन होने के बाद आप बोर हो जाते हो, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो सेम क्वेश्चन। आप ये चीज नहीं सोचते कि आपको स्पीड बढ़ानी है, और आपको ये बहुत अच्छा लगता है आपका टीचर जब करता है अमेजिंग मैनिपुलेशन, सिंपल फॉर्मुलेशन, आपको ये सब ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। बट इसके लिए जो रास्ता है ना, वो रास्ता आपको छोटा चाहिए। आप हमेशा ये चीज बोलते रहते हो, सर इसका कोई शॉर्टकट बताओ, सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, सर इसकी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? मैं आपको टाइम एंड अगेन ये चीज बोलता हूं कि बेटा मैं भी मेहनत करके यहां तक पहुंचा, बहुत सालों की प्रैक्टिस है, बहुत सालों का अथक प्रयास है, उस अथक प्रयास के बाद पहुंचा हूं। मेरे को याद है मेरी इंटीग्रेशन की डीपीपी में, पहली डीपीपी में 200 क्वेश्चन थे, डिफरेंशिएशन की डीपीपी में 200 क्वेश्चन थे। जब मैंने 11th क्लास की स्टार्टिंग की थी तो 30 तक के जो स्क्वायर्स थे उसको 10 बार लिखना हमें बोला गया था, 30 तक की टेबल 10 बार लिखने के लिए बोली गई थी 11th क्लास में। ये क्यों करवाया गया था हमें? क्योंकि हमें इस चीज की आदत डलाई गई थी कि पढ़ाई में, इस पढ़ाई में जो काफी प्रोसीजरल है, रूल बेस्ड है, बहुत सारी बार ऐसा लगेगा कि यार ये बोरिंग है, ये काम बोरिंग है, ये होमवर्क बोरिंग है, ये कॉन्सेप्ट बोरिंग है, मगर हमें ये प्रोफेशनली करना है। क्योंकि ये सपना जो हमने देखा है ये खुद से देखा है, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया कि हमें IIT जाना है या फिर कुछ भी करना है। ये सपना हमारा खुद का लिया हुआ है, ये बोझ हमारे कंधे पर हमने खुद ने लिया है, और जो बोझ कंधे पर खुद लिया जाता है उस बोझ को ढोया भी खुद ही जाता है। और उस बोझ को ढोने के लिए अगर हमें बहुत बोरिंग सा काम भी करना पड़े, जिसको आप बोरिंग मानते, तो वो काम भी करना पड़ता है। कोई भी चीज, मतलब अगर मैं जॉब की बात भी करूं तो आपकी रिपोर्ट्स के बिना किसी को नहीं चमकेगा कि आपने कितना काम किया है। जो खाना फाइनली बन के निकल के आता है, आपकी माताजी जो बनाती है, वो टेस्ट में अगर अच्छा नहीं है तो उनका सारा एफर्ट वेस्ट माना जाता है, मगर प्रयास उन्होंने किया है। आपके फादर का जो इंक्रीमेंट है, आपके फादर की जो सैलरी बढ़ती है, वो उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे बनती है, जो वो सबमिट करते हैं अपर मैनेजमेंट को कि हमने ये काम किया है। तो ये सारे जो बोरिंग काम जो लगते हैं ना, ये सारे के सारे काम इवेंचुअली आपकी प्रिपरेशन में, आपको आगे बढ़ाने में काम देता है। तो जब भी आपके दिमाग में ये चीज आए ना कि यार ये काम बोरिंग है, आपके टीचर ने बोला और आपको लगता है कि बोरिंग है, तो बस एक बार ये चीज सोचिएगा कि इस काम को ना करने से कहीं मेरा सपना तो अधूरा नहीं रह जाएगा। ये चीज हमेशा सोचिए। थैंक यू।